नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं दोराला सदना मार्ग के मिलक गांव पर, जो कि चौहानों का गांव है। और यहां आज हम पृथ्वीराज चौहान जयंती के उपलक्ष्य में यह सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी राजपूत भाई आज थोड़ा थोड़ा पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बात करेंगे, ताकि हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में आने वाली पीढ़ी को थोड़ा थोड़ा समझा सकें, क्योंकि इतिहास जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है उसके सही तथ्य हमारी नई पीढ़ी तक आने बड़े ज़रूरी हैं। आज का जो दिन है बड़े हर्ष का है कि हमारे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मदिन है। और मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये अनुरोध करता हूँ सभी से कि हमें कम से कम अपने सभी राजपूतों के घर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान और अपने जो है महाराणा प्रताप जी का चित्र होना चाहिए। और जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और अन्य पर्व मनाते हैं, कि इसी तरीके से अपने घर में बढ़िया मिष्ठान बनाए, जैसे हमारा खीर है, हलवा है, और बनाए और घर पे बनाए और चित्र पर पुष्पमाला सारा परिवार अर्पित करे और बताए सभी बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी, कि आज हमारे पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मदिन है। अगर हम ये परंपरा चलाएंगे तो एक घर में चलेगी, दो घर में चलेगी, पूरे समाज में चलेगी, पूरे भारतवर्ष में ये परंपरा बन जाएगी कि आज सभी को ये जानकारी मिल जाएगी कि आज पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मदिन है, आज हमारे महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन है, आज हमारे फला महान पुरुष का जन्मदिन है। और इसी तरीके से अगर जन्मदिन की हम कड़ी को आगे बढ़ाते रहे तो हमारा एक दिन ऐसा आएगा कि हम कभी भी, हमारा बच्चा, आने वाली जनरेशन पृथ्वीराज चौहान जी के जन्मदिन को, महाराणा प्रताप जी के जन्मदिन को किसी भी अपने, और एक संस्कार भी मिलेगा कि जब हम पृथ्वीराज जी का जन्मदिन मनाएंगे तो हमारे दादाजी का भी जन्मदिन याद आएगा, अपने पापा का भी आएगा और अपना सभी का चलता रहेगा। और जैसे अभी हमारे जो है, जैसे हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मदिन ज्येष्ठ शुद्ध सप्तमी का मनाते हैं, ये एक सप्तमी ज्येष्ठ कहते हैं, जो सबसे बड़ा महा होता है महीना। और जो है हिंदू तिथि के अनुसार ज्येष्ठ का जब महीना आएगा तो उसमें सप्तमी दिन याद रखना चाहिए, और सप्तमी के दिन ही हमें पृथ्वीराज जी का जन्मदिन मनाना चाहिए। और सभी से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि अपने अपने घर पर 2 चित्र तो कम से कम लगाए, महाराणा प्रताप जी के और पृथ्वीराज चौहान जी के। और मैं सभी मेरे मिलक गांव में आए सभी अतिथियों का, सभी राजपूत भाइयों का, जय राजपूताना जी का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय राजपूताना, धन्यवाद। तो मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले शैलेंद्र सिंह चौहान जी से, कि वे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में 2 शब्द कहें। एक पृथ्वीराज चौहान क्या, और बहुत सारे महापुरुष, राणा सांगा है, मेदिनी राय का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, हेमू कालनी का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, पुष्यमित्र सुंग का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, खारवेल उड़ीसा के हुए उनका नाम किसी ने नहीं सुना होगा। नामों के शब्द तक भी पटल पर नहीं आने दिए, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सबको दबा के रखा गया। लेकिन आज जब गूगल सबके हाथ में है, सारी चीज़ें, सारी जानकारी, सब चीज़ उपलब्ध है, हालांकि उसका फ़ायदा मिल रहा, नई पीढ़ी उससे खोज भी रही है। दिल्ली के अंदर, क्योंकि अंतिम हिंदू सम्राट थे, भारत का अंतिम शासक था, चक्रवर्ती सम्राट था, और उसके नाम की एक ईंट कहीं नहीं है। राय पिथौरा के नाम का एक किला है, वो भी ध्वंस हो गया। कि एक बड़ी लाल किले पे बन जा, कहीं भी बन जा, कोई प्रतिमा बने, कोई यादगार चीज़ बने, ऐसा कोई पृथ्वीराज चौहान का स्मारक दिल्ली के अंदर बनना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। इसको हम राजपूत समाज के दायरे में रख के भी नहीं, सारे भारतीय समाज को उनका पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। सबके सम्मान का विषय, गौरव का विषय है कि उस व्यक्ति ने पराजित होने के, वो एकला व्यक्ति है जो पराजित विजेता के नाम से जाना जाता है, हारने के बाद भी जो जीत गया, कैद हो गया, आँख फोड़ दी गई, उसके बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी हार का बदला लिया, उसका हत्या की, मोहम्मद गौरी की। अब मैं माइक दे रहा हूँ डॉक्टर राजवीर चौहान जी को, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ हमें 2 शब्द कहेंगे, और उसका आज हम अपने बच्चों को कैसे इस बारे में जागरूक करें, इसके बारे में बताएंगे।
आदरणीय सभी यहाँ पे उपस्थित सभी सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ और दिव्य प्रभात के जो हमारे पत्रकार हैं श्री पंकज जी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। हमारे गांव में ये एक गेट टुगेदर, एक छोटी सी सभा का आयोजन किया। कोरोना काल में ज़्यादा व्यक्ति तो इकट्ठे कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम गांव-गांव जो है ये इस तरह की जो है छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, और जिससे कि हमारे आज जो हमारे एक महापुरुष पृथ्वीराज चौहान जी जो बहुत ही वीर हुए हैं और जो है दिल्ली के भी राजा हुए हैं, बहुत बहादुर हुए हैं, तो उनका आज जन्मदिन है, उसको मना रहे हैं। और अपनी जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को भी उसके लिए हम जो है ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में, राजपूत समाज में पृथ्वीराज जी बहुत बहादुर शासक हुए हैं जो दिल्ली के भी राजा बने हैं। तो हमारी पीढ़ी को ये पता लगना चाहिए कि जो है हमारे समाज में इतने बहादुर लोग जो शासक हुए हैं कि उनको वो भी जो है हमारे सभी राजपूतों में फैलाएं, सबको बताएं, सबको समझाएं और अपने संगठन को हर गांव के हिसाब से मजबूत करें। मैं मुलेड़ा से आए हुए हैं हमारे राहुल कुशवाहा। कुछ मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएं, ताकि क्योंकि खुद युवा हैं और युवा आज के टाइम में किस तरह से पृथ्वीराज चौहान जी को लेता है, हमें विचारों के माध्यम से पता चलेगा। तो राहुल कुशवाहा जी। पहले तो मैं सभी जो मेरे समाज के बड़े हैं सभी मेरे से इन्हें मैं राम राम करना चाहूँगा। और आज पृथ्वीराज चौहान जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी समाज के लोग, और उम्मीद है, आशा है कि आगे ये संख्या बढ़ती जाएगी अपने समाज के लोगों की, और समाज के हित में भी कार्य किए जाएंगे। और अगर पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जानकारी दी है बड़े लोगों ने, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड वॉर चला था आला उदल वर्सेस पृथ्वीराज चौहान को लेके। तो अगर मेरी बात वहाँ तक उन तक पहुँचे तो मेरी उनसे अपील है कि सब आपस में ही भाईचारा है, सब एक समाज के हैं और आपसी भाईचारा बना के रखें। धन्यवाद। कि आला उदल जैसे अभी इन्होंने एक मुद्दा उठाया, अभी हम पिछले टाइम देख रहे थे कि गुज्जर समाज ने भी पृथ्वीराज चौहान और सम्राट मिहिर भोज को अपना गुज्जर समाज का बताया था। तो मैं प्रताप कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ इस पर 2 शब्द बताएं। सभी को नमस्कार। मैं प्रताप सिंह कुशवाहा, गांव मेरा मीतली है। जहां तक हमारे समाज का सवाल है, पहली बात तो हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं पृथ्वीराज चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में, उसके मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि धीरे धीरे हम जब वो दिन आएगा तो हम उसको मना सकें। पहली बात तो यहाँ है जी। जितने भी हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में अपनी जो नौजवान पीढ़ी है उसको भी बताया जाए, और ऊपर जो हमारे बैठे हैं, जो ऊपर बैठने का मतलब जो हमारी सरकार बैठी है या चाहे सोशल मीडिया है, इस पे हमें सक्रिय होना चाहिए कि नहीं ये हमारे हैं। और जितना भी है, एक राजपूत वर्ड जो है, मेरा अपना मानना ये है, राजपूत का मतलब राजा का पुत्र, जिन्होंने राज किया है, वहाँ से राजपूत वर्ड है। तो जहाँ तक गुजर हैं या मान लो ये मान लीजिए जाट है या कोई भी है जो बताता है, मेरे ख्याल से इनमें जहाँ तक जाटों का कंसर्न है केवल एक रियासत है, शायद भरतपुर है, और कोई नहीं है, ठीक है जी। और गुजरों की मेरे तो ध्यान है नहीं जी कहीं कोई है, होगी तो कोई होगी, लेकिन राजपूतों की तो पूरी की पूरी रियासतें हैं जो इन्होंने दान भी दी हैं। तो जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी राजा हैं, ये तो हमारी कास्ट से हुए, हमारे उससे हुए हैं। तो हमें तो अपनों को बताना है कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, सोशल मीडिया वाला गलत जानकारी दे रहा है। जो भी है ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया जो गूगल हम भी कह रहे हैं सारा जी सर्च मार लो, 100% सही वो भी नहीं है। हिस्ट्री, एक मिनट से रोकूंगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जो कर्नल टाड ने लिखी है वो भी 100% सही नहीं है। तो जहाँ तक, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा ही, जो कुछ हमें हाथ मिलता है इधर उधर से ढूंढते हैं और अपने छोटों को, अपनी नई पीढ़ी को, सबको बताने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो अपना मानना है जी कि आप अपने जो यंग जनरेशन है उसको इकट्ठा करो, संगठित करो,
हमारा एक संगठन बनेगा, हमारी कोई सुनेगा भी। अगर हम विघटन पे हैं तो हमारी कोई नहीं सुनने वाला है। जब हम संगठित होंगे तो हमारी सुनेगा भी कोई ना कोई, सत्ता वाले भी सुनेंगे। उन्हें पता है कि ये जो है इकट्ठे हो गए हैं, और ये बात मान के चलो, राजपूत अगर इकट्ठा हो गया तो फिर किसी के बस का नहीं है। ये जी ने बताया कि हमें संगठित होना है और अपने नई पीढ़ी तक एक सही चीज़ जानी चाहिए, वो हमारे माध्यम से जाएगी। इस वक्त कमान हमारे हाथ में है, और इस वक्त क्योंकि हम अपनी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है, हमारी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी कि हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को सही मार्गदर्शन करें। क्योंकि बाहर के माहौल में, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो गूगल का हो, उसमें सभी जानकारी सही नहीं दी जाती हैं। उसमें लगभग 50% जानकारी गलत हैं और अपने अपने एंगल से दी जाती हैं, अपने अपने मज़हब धर्म के हिसाब से दी जाती हैं। मैं अब पंकज राणा जी से अनुरोध करूंगा कि वह आएँ और पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में कुछ नई चीज़ बताएं हमें, और ताकि हमारी अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन हो। बात सारी इतिहास की है। इतिहास सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पूर्वजों के लिए भी और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे लिए भी। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया गया, पहले भी आपने देखा है कि कुछ चीज़ें हमें गलत तरीके से तोड़ मोड़ के बताई जा रही हैं। आने वाली पीढ़ी का उसके ऊपर किस तरह क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी प्रताप जी के सामने एक मुद्दा था, उन्होंने बताया गया कि भाई हमने पृथ्वीराज चौहान जी को, मीर भोज जी को दूसरे समाज ने कहा कि ये हमारे हैं। वो इतिहास की कहीं ना कहीं कमी थी कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बताया नहीं गया। आज जागरूक होने का भी कारण यही है क्योंकि हमारे सामने ऐसी घटनाएं आने लगी हैं, हमारी चीज़ों को दूसरे लोग अपनाने लगे हैं। जिन चीज़ों की हम कदर नहीं करते, जिन चीज़ों को हम पूरी तरीके से जानते नहीं हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम कुछ करना नहीं चाहते, उनके लिए दूसरा समाज आगे आ रहा है। एक शर्म हमारे घरों में, किसी न किसी घर में एक दो घर छोड़ के, गांव में लगभग हमारे यहाँ बुजुर्ग आज भी हैं। बैठकें हुक्काएं कम होने लगी लेकिन बुजुर्ग आज भी हैं। नई पीढ़ी को अपने बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ मिलना चाहिए जैसे पहले भी होता था। हर घर के अंदर एक कमरा ऐसा होता है जिसमें पूरा परिवार एक शाम को, एक दिन में ज़रूर बैठता है, जैसा मेरा मानना है। मैं गांव से भी बिलोंग करता हूँ और शहर में भी रहता हूँ, तो दोनों जगह मैं देख पा रहा हूँ एक कमरा होता है शहर में, गांव में भी। आप अपने बच्चों को ऐसी कहानियाँ बताएं, ऐसी चीज़ें बताएं जो पराक्रम से भरी हों, वीरता वाली हों, और हमारे पूर्वजों की और हमारे ऐसे क्रांतिकारियों की हो जिन्होंने हमारे लिए काम किया है और इस समाज में आज अगर हमें तो उन्हीं की देन है। इस तरह की चीज़ें आप उनको सामने बताएं। इतिहास में और हमारी पाठ्यक्रम पुस्तकों में धीरे धीरे इतिहास को हटाया जा रहा है, या फिर जिस तरीके से हमारे सामने रखा जा रहा है उसको हम पढ़ के केवल एक मार्कशीट के तौर पे, हम परिणाम के तौर पे उत्तीर्ण होकर के अगली कक्षा में तो जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई हमारा समाधान नहीं है। हमारे पास इतिहास का कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि ये सही है गलत है। तो मेरा मानना आप लोगों से एक मैसेज देना, अपने घरों तक जाना ये है कि अपने बच्चों को हमेशा, जो छोटे बच्चे हैं उनको ये बताएं। आज अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरी एक 9 साल की बेटी है, मैं उसे बता के आया हूँ कि आज हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म दिवस है, मैं उनके जन्मदिन के प्रोग्राम में जा रहा हूँ। छोटा बच्चा है, बर्थडे समझता है। जब उसको आज बताऊंगा तो अगली बार ज़रूर मिस करेगा। छोटा बच्चे की मेमोरी बहुत ज़्यादा मार्क होती है, अगली बार पूछेगी कि इस बार, पिछली बार गए थे, इस बार नहीं गए। तो घर में भी ये चीज़ें सेलिब्रेट करो। आप घर पे कुछ ऐसा मीठा भोजन बनाओ, फ़ोटो दिखाओ। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे संज्ञान ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, आप दिखा सकते हो, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो। और मेरा मानना है, आपसे दावा भी है, आप एक बार करो, 2 बार करो, 3री बार बच्चा खुद आपसे पूछेगा कि मुझे ये देखना है। मैंने अपने घर पे किया है, इसीलिए मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ। तो हमें आने वाली पीढ़ी को इतिहास को सबसे पहले अपने घर से, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिता के साथ, संस्कारों के साथ उन्हें आगे बढ़ाना होगा। आज समाज के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो दयनीय स्थिति बनती जा रही है, उसका कारण केवल हमारा अनएजुकेटेड, अशिक्षित होना है। हम शिक्षा के समाज में भी पीछे हैं। जब शिक्षित होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन होगी, और फाइनेंशियल होगी तो सीधी सी बात है, समय भी होगा और हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे भी आएंगे। हमें सारे साधन चाहिए होते हैं, किसी एक साधन से नहीं होगा। हमारे नाम के आगे राजपूत, हमारे साथ राजपूत जुड़ा है, केवल ये हमारे लिए काफ़ी इसलिए है क्योंकि ये हमारा एक पूर्वजों की देन है। ये हमारा एक लक है कि हम ऐसे समाज में हैं और आज हमें कहते हुए गर्व होता है कि हम राजपूत हैं। तो हमें इसे आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को अच्छे संज्ञान में रखना है और लगातार अपने घर से शुरुआत करनी है। अपने बच्चों को लगातार अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी देनी है। धन्यवाद।
पंकज राणा जी ने बताई कि अपने घर के अंदर हमें संस्कारों की और इस तरह के रीति रिवाज चलाने की ज़रूरत है जो उसे बचपन से हमारा बच्चा देखता है तो अपना आप ही सहज ही उसके मन में अंदर आ जाएगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं शिवाजी के चरित्र निर्माण में उनकी माता जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। बचपन से वैसी कहानियाँ सुनाई गई और वैसे ही उन्हें मोटिवेट किया गया तो उनका स्ट्रक्चर एक खड़ा हुआ। ऐसे घरों के अंदर अपने बच्चों को सिर्फ बोल के संस्कारित नहीं करना है, हमें करके संस्कारित करना है। हम माला अर्पण करें हर जन्मदिन पे पृथ्वीराज चौहान जी के, महाराणा प्रताप जी के पे अपने घर के अंदर मनाएं ताकि बच्चा भी देखेगा। और जैसे वो भगवान कृष्ण को, भगवान राम को सहज ही स्वीकार कर लेता है अपने बचपन से, ऐसे ही वो इनको स्वीकार कर लेगा और उसे अपना इतिहास भी पता होगा। आज पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर हमारे अनेक वक्ताओं ने अलग अलग बात बताई और संस्कारित करने की बात बताई कि अपने बच्चों को कैसे हम आगे संस्कार दें और किस तरीके से उनको आगे बढ़ाएं और अपना आप भी कैसे इन चीज़ों को समझें। लेकिन इतिहास में एक बहुत बड़ा, यदि पूरी हिस्ट्री को देखें तो आज हमारा समाज जिस जगह पर खड़ा है, मैं उसके बारे में दो शब्द बोलूँगा। बौद्ध सभ्यता हमारे भारत के अंदर ही थी, लेकिन आज वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। बौद्ध लोग आज भारत के अंदर नगण्य के बराबर हैं। एक फिर मैं इतिहास में, हमारे एक पारसी भाई हैं, पारसियों का इतिहास जो पर्शिया से आए थे, बहुत पुराना इतिहास है। पारसी आज लगभग पूरे वर्ल्ड में 2 लाख के आसपास ही रह गए हैं। उनकी संख्या इतनी घटती चली गई। और आपने इतिहास की पुस्तकों में क्लियोपाट्रा और पर्सिया और इनका युद्ध के बारे में पढ़ा भी होगा। ये उस वक्त के लगभग आधे संसार पे इनका राज था, लेकिन उसके बावजूद ये सभ्यता, ये लोग पूरे ख़त्म होते चले गए। आज गिने चुने लोग मैं इंडिया के अंदर बता देता हूँ जो हमारे भारत में आज भी हैं। 2-3 चंद नाम बता देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। डॉक्टर होमी भाभा जो कि परमाणु विशेषज्ञ थे, जिन पे पूरा परमाणु प्रोग्राम चला। उसके बाद दूसरे थे राजीव, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, जिनके बाद गांधी नाम चला। तीसरा आज के टाइम में भी मौजूद है रतन टाटा, ये भी पारसी समाज से संबंधित है। और चौथे 1971 की लड़ाई में जो मेजर जनरल थे मानिक शाह, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। ये पारसी समाज से थे, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी ये धीरे धीरे वक्त के साथ ख़त्म होते चले गए। और आज महज पूरे वर्ल्ड में 2 लाख की इनकी गिनती है। इसके बाद यहूदी, जो आप आजकल बहुत बड़ा, मैं इज़राइल का जो आप देश जान रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि मैं उसका जिक्र कर दूं ज़रूरी है। वैसे अनेक सभ्यता, रोमन सभ्यता, हिजबुल सभ्यता, ग्रीस, इस तरह की सभ्यताएं और लोग लगातार ख़त्म होते चले गए। आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है, जबकि पूरे वर्ल्ड में कोई चौथाई हिस्से पे था, कोई आधे हिस्से पे था। इज़राइल का जिक्र इसलिए आया क्योंकि आज के टाइम में इज़राइल चारों तरफ, आप सभी जानते हैं, मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है, लेकिन अकेला एक ऐसा यहूदियों का देश है जो कि पूरा आज भी इस्लामीकरण होने से बचा हुआ है। और पूरे 1.5 करोड़ इनकी संख्या है। कुछ अमेरिका के अंदर हैं और कुछ इज़राइल के अंदर है। सिर्फ इतना ही इनकी कंट्री बची है। जबकि इतिहास में हम देखें तो ये पहले ये भी आधे संसार के अंदर, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य वर्ल्ड के अंदर ये कभी विराजमान थे। आज वही झगड़ा इनका चल रहा है। लेकिन इन सब की सभ्यताओं का ख़त्म होने का जो मुख्य कारण रहा है वो इनकी संघर्षशीलता का ख़त्म हो जाना रहा है। और ये संघर्षशीलता आज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ हमारे सामने इजराइल एग्जाम्पल है कि इतनी बड़ी सभ्यता होते हुए भी आज उन्हें दोबारा से संघर्षशीलता का रास्ता अपनाना पड़ा और अपने को स्टैंड किया है उन्होंने एक देश के, जबकि छोटा सा देश है। हमारे राजपूतों की आज के टाइम में स्थिति भी यही है। यदि हम अपने राजपूतों के इतिहास पर गौर करें तो पहले बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे छोटे राज्य बने, उसके बाद फिर
जागीरें रह गई और उसके बाद रियासतें गई और उसके बाद जो 200-250 बीघे ज़मीन थी सीलिंग कानून के अंतर्गत वो भी चली गई। लेकिन हमारे राजपूत भाई लगातार शांतिप्रिय होते चले गए और संघर्षशीलता का रास्ता त्यागते चले गए, जिसका आज परिणाम ये है कि हम आज राजपूत कौम बिल्कुल ही उस हाशिए पर खड़ी है जिस हाशिए पर आज पारसी खड़े हैं, जिस हाशिए पर आज यहूदी खड़े हैं। और ये बात निश्चित है कि आने वाला भविष्य को इस वक्त बिल्कुल आसानी से मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से आज इंटरकास्ट मैरिज होने लगी हैं, वे मैरिज उसकी वजह से भी लगातार धीरे धीरे हमारा राजपूताना ख़त्म अपने आप ही हो जाएगा। और इसका इतिहास में यदि बहुत ज़्यादा पीछे न जाकर सिर्फ इस बात को देखें कि औरंगजेब के टाइम में जो राजपूत मोमडन में कन्वर्ट हुए थे, जो राजपूत किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, वे आज अपने धर्म में वापस आने के लिए तैयार नहीं हैं। कारण जब सामाजिक स्तर बदलता है तो जीवन बदलता है, और जीवन बदलता है तो हमारे रहन सहन का, हमारे खाने पीने के आचार विचार सब बदलने लगते हैं। और एक समय वो आता है कि हम उन्हीं विचारों के होकर के रह जाते हैं। तो सीधा सीधा आज जो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ कि हमारा समाज धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहा है जहाँ हम ना संघर्ष कर रहे हैं, ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ चुपचाप आराम तलब ज़िंदगी जीते जा रहे हैं। और हम लगातार धीरे धीरे अपने समाज को ख़त्म करने की स्थिति पे हैं, जहाँ की जो कि हमारा समाज आगे शायद पारसी वाली कंडीशन में ना पहुँच जाए या फिर यहूदियों वाली कंडीशन में ना पहुँच जाए। तो आज इस पूरी मीटिंग का जो निचोड़ निकला है वो यह है, अपने बच्चों को संस्कारित करें और हर घर में अपने पूर्वजों के फ़ोटो लगाएं कम से कम, और उनकी पूजा अर्चना करें, उनके जन्मदिन मनाएं, बच्चों के साथ मनाएं, ताकि वो बच्चा बचपन से ही उन संस्कारों को से उन्हें अलग से सिखाने के लिए क्लास न लगानी पड़े, वे बचपन से ही संस्कारित होते चले जाएं, अपने राजपूतानों को अच्छी तरह से पहचान सकें। तो आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। जितने भी हमारे मेहमान लोग आए हैं, जितने भी हमारे राजपूत भाई आए हैं, उन सब का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से वे अपने घरों में इन चीज़ों को चलाएंगे, अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे, अपने मोहल्ले पड़ोस में जा कर के संस्कारित करेंगे। धन्यवाद।